जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एनडीए 2024। दोस्तों आज हम आपको रिलेशन एंड फंक्शन को दोस्तों सोल्व कराएंगे क्वेश्चन को। दोस्तों जैसे यहाँ पर दोस्तों कार्डिजिन ऑफ प्रोडक्ट की दोस्तों मैंने वैल्यू दोस्तों ले ली है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू आपके लिए हो जाती है। इसी के सिचुएशन पर दोस्तों हम आपको क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। दोस्तों देखिएगा बहुत ध्यान से, यानी कि रिलेशन और फंक्शन को दोस्तों सबसे पहले देखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ कार्डिजिन प्रोडक्ट, यानी कार्डिजिन प्रोडक्ट की दोस्तों वैल्यू क्या क्या होती है देखिएगा, आसान तरीके से समझा देंगे। दोस्तों आज वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी लोग चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब हमारे कर लें। तो देखिएगा बहुत ध्यान से क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर दे रखा है, यानी कि ए क्रॉस बी यूनियन सी यहाँ पर दे रखा है। इसमें सबसे पहले आपको अगर वैल्यू दोस्तों याद ना होती है तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, देखिएगा ए की मल्टीप्लाई बी के साथ यहाँ पर आपको कर देना है, ए की मल्टीप्लाई सी के साथ कर देना। तो यहाँ पर फाइनली क्या बनेगा, ए क्रॉस बी दोस्तों यहाँ पर आएगा, बी यानी कि ए क्रॉस सी यहाँ पर आ जाएगा। बीच में दोस्तों यूनियन का साइन है तो यूनियन यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर प्रॉपर्टी दे रखी, देखिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर ए क्रॉस बी की मल्टीप्लाई एक, यानी कि ए की मल्टीप्लाई बी के साथ यहाँ पर करेंगे, ए की मल्टीप्लाई यहाँ पर सी के साथ करेंगे। तो इजुकल टू ए कोमा, यानी कि ए क्रॉस बी यहाँ पर आ जाएगा। इंटरसेक्शन दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, इंटरसेक्शन का जब साइन दे रखा है तो ए क्रॉस सी यहाँ पर आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा प्रॉपर्टी, यहाँ पर ए क्रॉस बी माइनस सी यहाँ पर दे रखा है। बीच में दोस्तों आपको माइनस का साइन लेना है और दोस्तों इसकी आपको मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना। हमारी बात दोस्तों आपको क्या समझ में आ रही है, बहुत ध्यान से समझिएगा वैल्यू को। दोस्तों ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करना है आपको, ए की मल्टीप्लाई सी के साथ करना है। तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे रखा देखिएगा बहुत ध्यान से, इफ ए एंड बी आर टू नन एम्प्टी स्टेट दोस्तों आपको सोल्व कराएंगे। दोस्तों देखिएगा बहुत ध्यान से। ऐसे ही दोस्तों इसी के सिचुएशन पर दोस्तों ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसी को दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, बी यहाँ पर मिलेगा आपको। ऐसा ही दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, इफ ए, इसको बोलते हैं सबसेट, यानी कि उप समुच्चय, यानी कि ए का उप समुच्चय बी है, देन ए क्रॉस ए यहाँ पर दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ए क्रॉस बी यहाँ पर, यानी कि ए सबसेट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए यहाँ पर हमें मिलेगा दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, ए क्रॉस बी बी डैश यहाँ पर दे रखा है यूनियन सी डैश। तो ए बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी यहाँ पर मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है, देखिएगा बहुत ध्यान से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर हमें दे रखी है, ए क्रॉस बी डैश इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए बी का क्रॉस दोस्तों यूनियन ए क्रॉस सी यहाँ पर मिलेगा। ऐसा ही दोस्तों इसी सिचुएशन पर दोस्तों क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर दोस्तों हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने ले लिया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स कोमा वाई सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी, यानी कि x बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। इसके साथ दोस्तों देखिएगा, यदि हमने एक क्वेश्चन दोस्तों इसी को दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाता है, एक्स कोमा वाई को ऑर्डर्ड पेयर। ऐसा ही दोस्तों इसी सिचुएशन पर दोस्तों एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि आपके सामने ए की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, यानी कि देखिएगा बहुत ध्यान से 1 2 3, बी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर मैंने ले ली, देखिएगा बहुत ध्यान से 3 4 5। दोस्तों आपको क्या बताना है इसमें, ए क्रॉस बी आपको बताना है। ए क्रॉस बी दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ए क्रॉस बी दोस्तों ऐसे ही हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि यदि ए की वैल्यू इधर रखी है बी की वैल्यू इधर रखी है तो ए क्रॉस बी को दोस्तों हमें फाइंड करना है। यदि दोस्तों यानी कि इफ ए क्रॉस बी की मल्टीप्लाई अगर हम इसके साथ दोस्तों यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिएगा बहुत ध्यान से। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 1 कोमा 3 यहाँ पर आ जाएगा, 1 कोमा 4 और 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो 1 कामा 5। ऐसा ही दोस्तों 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ यहाँ पर की जाएगी, 2 कोमा 3
2,4, 2,5। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर थ्री क्रॉस यानी कि 3,3 यहाँ पर आ जाएगा, 3,4 और 3,5। ये दोस्तों इसके क्या बनेंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को दोस्तों कैसे फाइंड करते हैं, जब आपको ए की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू, देखिएगा इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, 1। यहाँ पर इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, देखिएगा बहुत ध्यान से। 1, 2, 3 बार तो एक बार लिया जाएगा 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, 2, 3। इसी को दोस्तों ए की वैल्यू इसको दोस्तों मानते हैं। ऐसे ही दोस्तों बाई की वैल्यू देखिएगा बहुत ध्यान से, बाई बिलोंग्स टू इधर वाले को दोस्तों क्या मानते हैं, बाई, यानी कि 3, 4 कितनी बार है, यानी कि 2 बार है तो एक बार लिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर क्या रखा है, 5 और 3, यानी कि 3, 4, 5। इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, बाई। तो यही दोस्तों यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दे रखा है, देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर इफ ए एंड बी टू सेट्स, यानी कि ए और बी यानी कि जो समुच्चय यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों ए क्रॉस बी की दोस्तों हमें आपको वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, देखिएगा बहुत ध्यान से। तो फाइंड दी ए एंड बी को हमें फाइंड करना है। तो देखिएगा सबसे पहले ए एंड बी को फाइंड कैसे करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ए को फाइंड करना है, तो यहाँ पर एक काम दोस्तों आप करेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, ए की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा 3 दो बार यहाँ पर दे रखा है, 5 यहाँ पर दोस्तों 3,5 यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी, 3,5। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, ए की वैल्यू। ऐसे ही बाई बिलोंग्स टू, ऐसे ही दोस्तों बाई की वैल्यू इधर वाली होती है 3, 4, 2, 4। अब 4 दोस्तों यहाँ पर 2 बार आ गया, तो यहाँ पर एक ही बार लेना है, तो 2, 3, 4 यहाँ पर आएगा, 2, 3, 4 इक्वल टू बी। इसी को दोस्तों ए और बी की दोस्तों वैल्यू कहा जाता है। जैसे मैंने दोस्तों आपको एक बताया था, यानी कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कोमा बाई सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए, बाई बिलोंग्स टू बी। ये तो दोस्तों आपको आना ही चाहिए दोस्तों, तभी दोस्तों आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को। ऐसे ही दोस्तों ए और बी को दोस्तों फाइंड किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज में। अब चलते हैं दोस्तों हम टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी कि संबंध कितने प्रकार के दोस्तों होते हैं। देखिएगा संबंध यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन दोस्तों, ये भी दोस्तों आपको आज टॉपिक दोस्तों फिनिश करना है, यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन हिंदी की बात करें दोस्तों तो इसे कहते हैं संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार समझिएगा दोस्तों बहुत ध्यान से क्वेश्चन को, यानी कि संबंधों के प्रकार। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर संबंधों के प्रकार में क्या आता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। दोस्तों तीनों को दोस्तों हम आपको दिखाएंगे सोल्व करके दोस्तों, देखिएगा बहुत ध्यान से। जैसे हमने ले लिया फर्स्ट वाला रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हिंदी की बात करें दोस्तों, हिंदी में से क्या कहते हैं दोस्तों, देखिएगा यानी कि स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध स्वतुल्य संबंध दोस्तों क्या होता है, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन दोस्तों क्या होता है, जैसा वन का कनेक्शन दोस्तों वन के साथ है, जैसे ए का कनेक्शन ए के साथ है, बी का कनेक्शन बी के साथ है, सी का कनेक्शन सी के साथ है, इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी कोमा सी नहीं,
देखिएगा बी कोमा बी बिलोंग्स टू आर, सी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। दोस्तों इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, बी का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं हम कि आर जो है, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आई होप आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन दोस्तों उसी को बोलते हैं जिसका ए का कनेक्शन ए के साथ होना चाहिए, बी का कनेक्शन बी के साथ होना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं, सेकेंड वाला सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक दोस्तों अगर बात की जाए तो हिंदी में क्या कहते हैं, यानी कि देखिएगा बहुत ध्यान से, यानी कि सममित संबंध, सममित संबंध। सममित संबंध दोस्तों क्या होता है, देखिएगा बहुत ध्यान से, ये भी दोस्तों बहुत आसान है। इसे फाइंड कैसे, प्रूफ कैसे करते हैं, जैसे ए का कनेक्शन ए के साथ, जैसे ए का कनेक्शन बी के साथ होना चाहिए, बी का कनेक्शन ए के साथ मिलना चाहिए दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखिएगा ए का कनेक्शन बी के साथ होना चाहिए, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ऐसे बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी कि ऐसे दोस्तों समझिएगा बहुत ध्यान से, ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए, बी का रिलेशन ए के साथ मिलना चाहिए दोस्तों। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, जो आर जो है, आर सिमेट्रिक रिलेशन है, आर जो है सिमेट्रिक रिलेशन है दोस्तों। तो आई होप आपको सिमेट्रिक रिलेशन भी समझ में आ गया होगा, यानी कि सममित संबंध दोस्तों, यानी कि ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए, बी का रिलेशन ए के साथ मिलना चाहिए। उसी सिचुएशन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे दोस्तों थर्ड वाला हमारा क्या दे रखा है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव समझिएगा बहुत ध्यान से, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन भी दोस्तों बहुत आसान है, इसी को हिंदी में बोलते हैं संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, इसकी दोस्तों डेफिनेशन क्या होती है, देखिएगा, यानी कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। और दोस्तों ए का कनेक्शन डायरेक्ट सी के साथ मिलना चाहिए, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। देखिएगा ए का कनेक्शन बी के साथ होना चाहिए, बी का कनेक्शन ए के साथ, ए का कनेक्शन सी के साथ डायरेक्ट दिखना चाहिए। इसी सिचुएशन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि संक्रामक संबंध। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं संक्रामक संबंध, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। और दोस्तों अगर तीनों दोस्तों आपको मिल जाए तो यहाँ पर इसी को क्या बोलते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से, यानी कि जिसमें रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, यानी कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर यहाँ पर होना चाहिए, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। और दोस्तों आपको अगर तीनों दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाए तो दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन।
यानी कि सुतुल्य यानी कि समतुल्य संबंध दोस्तों, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन दोस्तों इसी को बोला जाता है। तो आई होप आपको वीडियो दोस्तों समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं हम। दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। लेट ए की वैल्यू दोस्तों देखिए 1 2 3 एंड ए रिलेशन ऑन सेट, यानी कि एक यानी कि रिलेशन दे रखा है। सेट ए इज गिवन बाय द सेट आर। दोस्तों आर की वैल्यू दे रखी है रोस्टर रो में। तो इसमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है दोस्तों। तो देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा बहुत ध्यान से। एक बार दोस्तों आपको समझने की जरूरत है, दोबारा दोस्तों समझने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन समझ में आगे आ जाएगा दोस्तों। देखिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको क्या फाइंड करना है, रिलेशन यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैंने डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी रिफ्लेक्सिव रिलेशन फर्स्ट वाला। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की सबसे पहले दोस्तों डेफिनेशन आप देखिए, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब कि 1 का कनेक्शन 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। यहाँ पर हमें दिख रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू आर, 3 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर लिखेंगे जो आर हमें दे रखा है, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर तो दोस्तों पास हो गया, आर तो रिफ्लेक्टिव रिलेशन दोस्तों बन गया। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे दोस्तों एनडीए में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट यानी कि रिलेशन ऑफ फंक्शन के। ऐसे दोस्तों यहाँ पर सेकंड वाला में चेक करना है सिमेट्रिक। जब तीनों दोस्तों सही करेक्ट होंगे तभी तो दोस्तों इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ऐसे सिमेट्रिक रिलेशन दोस्तों देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन को दोस्तों कैसे हम चेक करते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पर दिख रहा है एक 1 का कनेक्शन 2 के साथ, 2 का कनेक्शन 1 के साथ यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर लिखेंगे 1 का कनेक्शन 2 के साथ यहाँ पर है और 2 का कनेक्शन यहाँ पर 1 के साथ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आर जो हमें दे रखा है सिमेट्रिक रिलेशन है, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। दोस्तों आर यहाँ पर पास हो गया। ऐसे ही दोस्तों हमें क्या चेक करना है, थर्ड वाले में ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन को ऐसे ही चेक करेंगे दोस्तों, यानी कि 1 का कनेक्शन यहाँ पर 2 के साथ दिख रहा था, 2 का कनेक्शन 1 के साथ, तो आर जो है सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों थर्ड वाला हमें फाइंड करना है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव देखिएगा बहुत ध्यान से, थर्ड वाला ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन यानी कि संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध की दोस्तों डेफिनेशन क्या होती है, ए का कनेक्शन बी के साथ होना चाहिए, बी का कनेक्शन ए के साथ होना चाहिए, ए का कनेक्शन डायरेक्ट सी के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या ली हमें देखा 2 का कनेक्शन 3 के साथ, लेकिन 3 का कनेक्शन 2 के साथ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तभी दोस्तों उसी सिचुएशन में दोस्तों क्या होगा कि ट्रांजिटिव होगा, उसी सिचुएशन में दोस्तों ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यानी कि जो हमें दे रखा है 2,3, यहाँ पर लिखेंगे आर जो है आर ट्रांजिटिव रिलेशन है, आर ट्रांजिटिव रिलेशन। दोस्तों यहाँ पर तीनों जो करेक्ट हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो हमें आर दे रखा है, आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऑप्शन दोस्तों में अगर आपको ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन दोस्तों आपको कौन सा फाइंड करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन वाला दोस्तों, इसमें तीनों दोस्तों करेक्ट हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जय हिंद, जय भारत।